वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोसुद केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। उत्तुंग उदात्त तथा उत्कृष्ट भावना से मोक्ष पथ पर चलने वाले पथिक को भी कभी कभी थकान महसूस होती है। उस थकान के दौरान थोड़ा सा पड़ाव के रूप में विश्राम तो उसको क्या कहेंगे, थोड़े से पड़ाव के रूप में भक्ति एक सशक्त साधन है। इष्टोपदेश की भाषा में वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्तयोर भेदो प्रतिपालयतोर महान। कोई राहगीर था और थक गया चलते चलते। आचार्य देव पूछते हैं, वहाँ की बात है, राहगीर चलते चलते थक गया, उसको क्या करना चाहिए? एक तरफ धूप है और एक तरफ छाव है, रुकना चाहिए, ये बात तो खरी है, लेकिन कहाँ रुकना चाहिए? तो आचार्य देव ने कहा धूप से छाव भली, लेकिन और एक बात कहते हैं, लेकिन किसके लिए, क्यों रुकना? कहते हैं वादा किया था एक मित्र के लिए रुकने के लिए, और मित्र की प्रतीक्षा में रुके हैं, प्रतिपालयतोर महान। लेकिन जिसको कोई मित्र ही नहीं आना है, मित्र मतलब इस उदाहरण में मोक्ष, बिना मोक्ष की कामना के यहाँ रुकना कि वहाँ रुकना का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। बिना शुद्ध भाव के लक्ष्य के जैसा शुभ भाव है वैसा ही शुभ भाव है। इसलिए शुद्ध भाव के लक्ष्य से ही मजबूरी में भक्ति का साधन अपनाया जाता है। 136वीं गाथा की टीका पंचास्तिका संग्रह की, अमृतचंद्र देव की टीका, बहुत अच्छी बात कहते हैं। एक बात तो ये कहते हैं, भक्ति ही है प्रधान जिसके, ऐसे अज्ञानी को भक्ति नहीं होती। आपको झूमते झूमते चकचूर होता नजर आ रहा है, पसीने से लथपथ होता नजर आ रहा हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसके भक्ति नहीं है। एक दूसरी बात क्या कह रहे हैं, ज्ञानी भक्ति क्यों करता है? तीव्र राग ज्वर से बचने के लिए तथा कुस्थान के राग के निषेध के लिए। मेरी भाषा में मैं कहूँ, पाप बचनार्थ 1, पुण्य संचनार्थ 2, शुद्ध भाव की भूमिका बनाने के लिए 3,
मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तिर। जो प्रारंभ में तीसरे कलश में कहा, समय व्याख्या तो लिखना एक बहाना है, लक्ष्य हमारा परम विशुद्धि की प्राप्ति है। शुद्धता, शुद्ध भाव के लिए भूमिका जमाएगा ये शुभ अनुष्ठान। इसलिए हम सबको चाहिए, क्योंकि गृहस्थावस्था की क्या बात करना, हर अवस्था में भी लाखों प्रतिकूलता और आपदाएं आती ही रहती है। संसार अवस्था में, गृहस्थावस्था में तो ज़्यादा ही आपदाएं आती है, बहुत सारी समस्या, क्योंकि इन्हीं के बीच में हमको रहना है। हमें चाहिए यदि आपदाओं का निराकरण करना हो तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति में प्रवृत्ति करना चाहिए। कब? जब थोड़ी सी थकान महसूस होती हो तब की ये बात है। जब मूल मार्ग पर बढ़ने की सामर्थ्य थोड़ी सी ढीली पड़ गई हो, ये तब की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा छंद एक लिखा गया है, विशापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिश्य रसायनच भ्राम्यन्त्यो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। यह अमृत कहाँ से बरस रहा है, कोई बताएगा? विशापहार स्तोत्र, नाम तो आ ही गया। वैसे क्या गजब की बात कह रहे इसमें भाई साहब, कितने गजब की बात कह रहे, जरा सुनिए तो। दौलत राम जी तो कहते ही थे, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। राजा राणा छत्रपति कोई भी हो, उसकी औकात ही नहीं चुनौती देने की योग्यता को। जो होना है होकर रहेगा, जो नहीं होना है किसी के भी प्रयास से वो हो नहीं सकेगा। दली बली हो गए हैं कितने, हमारे तुम्हारी की क्या बात करना। यहाँ पर क्या कहते हैं, धनंजय कवि कहते हैं, जो लोग मंत्र के, तंत्र के, रसायन के पीछे लग रहे हैं, विषापहार के पीछे लग रहे हैं, विष को उतारने के लिए कुछ दे दो, इसकी चक्रे काटो, उसकी चक्रे काटो, ये खिलाओ, वो खिलाओ। विषापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिश्य रसायनच। कहते हैं हमें यह समझ में नहीं आ रहा है, भ्राम्यन्त्यो होना त्वमिति स्मरन्ति। ये जीव, अरे क्या हो गए तुम्हें? अरे तुम क्या कर रहे हो? माथा तो ठीक है। इस सुंदर अनुष्ठान को छोड़कर, भक्ति जैसे अनुष्ठान को छोड़कर तुम कहाँ उलझ रहे हो? क्या तुम जानते हो ये रसायन है, मंत्र है, तंत्र है, मणि है, औषध है, कोई भी पैथी है, ये सब भगवान के स्तुति की ही तो पर्यायवाची है। आस्था भर आपको होना चाहिए इस बात को। क्या कहा साहब आपने अभी? जो भक्ति में प्रवृत्ति करता है उसको कोई आपदाएं नहीं आती। साहब आप क्या बात करते हैं ये? ऐसा यदि होता तो मुनियों पर भी आपदाएं आती देखी जाती है, फिर उनको कैसे आती है? और हम तो कितने टाइम से कर रहे हैं भक्ति और खरे मन से कर रहे हैं। पहली बात तो तुम्हारे मन का चोर पकड़ा गया है, तुम खरी भावना से नहीं कर रहे हो, तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन तो हो ही गया है। लेकिन तुमने उठाई है बात ऊपर वालों की। डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हो गया? क्योंकि तुमने मांग की, और मांग का अर्थ यहाँ पर भीख और सौदेबाजी है। अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि का प्रकरण आपको पढ़ना चाहिए। पृष्ठ 7 के अंतिम 2 लाइन्स पढ़ना चाहिए। अनुकूलताओं के लिए कोई इतना सब करता है भक्ति आदि, तो उनके लिए पाप बंद ही कहा है, और न चाहने वालों के लिए इसकी प्राप्ति, प्रतिकूलताओं का परिहार, अनुकूलताओं का होना, ये स्वयमेव होता है। कर्णान योग का बहुत गणित आपको कहूँगा तो समझ में नहीं आएगा।
इसको भी देख लेना, शायद 236 पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही होगा, निर्जरा तत्व संबंधी भूल में। मोक्ष मार्ग में उत्तर उत्तर पुण्य का अनुभाग बढ़ता जाता है। निर्वांछक के ही ये होता है, और जो मांगता है उसको मिलता नहीं है। क्या लोक में कहावत चलती है क्या, बिन मांगे मोती मिले, बोलिए, मांगे मिले न भीख। तुलसी कर ऊपर कर करो, कर तल कर ना करो, जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरण करो। रहीमन वे नर मर जाए, जो दूसरे घर मांगन जाए। भक्ति की ओट में मैं समझता हूँ पूजा विधि और फल, यह पाठ जिसने पढ़ा होगा, सामान्य बेसिक पढ़ाया जाता है हमारे भागों में। वीतराग विज्ञान भाग 3 में है पूजा विधि फल। उसमें प्रश्न पूछा है, चैप्टर में तो पूरा डिस्क्रिप्शन है ही, ज्ञानी के पूजन, ज्ञानी किस प्रकार पूजन करते हैं और अज्ञानी किस प्रकार पूजन करता है। उसमें कुछ न कुछ मांग निहित होती है, और टोडरमल जी कहते हैं इससे तो पाप बंद ही होता है। 274 पेज फिर पढ़ना चाहिए आपको, समापन का पैराग्राफ, प्रथमान योग का प्रकरण चल रहा है, वहाँ पर टोडरमल जी भी ये कह रहे हैं, जो भगवान के पास किसी मांग से आता है वो तो तीव्र पापी है, महामिथ्या दृष्टि जीव है, देख लेना चाहिए। निर्वांछक भाव से, और तुम्हारे मन का चोर ऐसा पकड़ा गया क्योंकि तुम सौदेबाजी करते हो, तुम्हें इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए था कि कितना रिजल्ट बाहर में आ रहा है। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती, सब कुछ इलाज होने पर भी उनको भान ही नहीं है करने का, उनके स्वयं में होता है न मांगने वालों को। भक्ति में इतना सुंदर प्रताप है इसका, इसी भक्ति के बल पर मानतुंगा आचार्यों को 48 तालों का बंधन भी दुखकर भासित नहीं हुआ। भक्तामर स्तोत्र, यही वो भक्ति का रस है जिसके बल पर रावण भी अपनी राक्षसी प्रवृत्ति भूल गया। अब जानते हैं ना, 10 दिन के लिए 10 लक्षण के दौरान, पर्व के दौरान युद्ध को विराम दे दिया। रावण की तरफ से पर्वों में क्या लड़ाई करेंगे, और इसी पर्व के दौरान रावण भक्ति करने लग गया, शांतिनाथ भगवान की कहते हैं, और ऐसी भक्ति करने लग गया। अलंकारिक भाषा में ये लिखा गया है कि वीणा की तार टूट गई तो उन्होंने अपनी जांग की पसली भी वहाँ पर आ गई, तो उनको पता नहीं चला। एनीवे, मैं अभी उलझना नहीं चाहता, लेकिन यह बात तो खरी कि उस पीरियड में लक्ष्मण ने जरूर चाहा डिगाने को रावण को, लेकिन आप जानते हैं ये भक्ति की ही ताकत है कि रावण डिगा नहीं भक्ति से। यहाँ तक कि कहा मंदोदरी की आवाज करके, हे स्वामी, हे पतिदेव, देखो मुझे लेके जा रही है हरण करके, फिर भी आंखें नहीं खोली। सीता को लेके जा रहे हैं, आंखें नहीं खोली। ये सब भक्ति का प्रताप है, वो भक्ति ही का प्रताप है जिसके बल पर मरण तुल्य अपना लड़का लाकर रख दिया गया सामने, और फिर भी मस्ती में झूमते रहे। बोलिए, धनंजय कवि, जिनका भी अभी नाम लिया, जिसका विशापहर स्तोत्र, और यह भक्ति ही का रस है जिसके बल पर कितनी भी प्रतिकूलताओं का अभाव हुआ, चमत्कार आ गया, कोड़ का अभाव हुआ, तब भी आकर्षण नहीं हुआ। अब बोलिए, एक ही भाव स्तोत्र, वादिराज मुनि, यह भक्ति ही की ताकत है जिसके बल पर पूरी समाज के बीच में राजा शिवकोटि ने संबंध भद्र का मस्तक झुकाने का पूरा जोर लगाया, और संबंध भद्र डिगे नहीं। और क्या बोले थे, क्या बोले थे, एक वितरागी का नमस्कार रागी देव नहीं झेल सकेगा। और वो शिव पिंडी फट गई, और वहीं से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा बाहर निकली, और बाद में शिवकोटि राजा ने
दिगंबर दीक्षा ली थी और कितने ही प्रजाजन के साथ। निष्कर्ष, भक्ति में अगाध ताकत है, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। और जो ये मानते हैं कि भक्ति से कहाँ कुछ होता है और इसमें क्यों हमको उलझना चाहिए और क्या करना चाहिए और ऐसा है भी तो नहीं, उनके भी तो पाप का उदय आता है। तो मैं इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। सम्यक के नरक होता है, सम्यक दृष्टि नरक में जाता है, क्या कहेंगे? नहीं जाता है। और वहाँ पर तो लिखा प्रथम नरक विनिषट वो ज्योतिष। और समनभद्र स्वामी तो कह रहे थे नारक तिर्यंच नपुंसकस्त्रित्वानी, नरक में नहीं जाता। और दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? पहले नरक के अलावा बाकी के पृथ्वियों में नहीं जाता। इतना फर्क क्यों है दोनों में? फर्क क्यों है कथन में? क्योंकि समनभद्र स्वामी कहते हैं, समनभद्र स्वामी के कोर्ट में बात लेके जाए, क्यों साहब श्रेणिक राजा तो मर के गए ही है नरक में, और आप क्या कह रहे हैं सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाते? क्या कहेंगे समनभद्र स्वामी? समनभद्र स्वामी एक तार्किक विद्वान है और वे ये कहते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं गया है नरक में। तो कौन गया है? कौन गया है? मिथ्या दृष्टि गया है नरक में, सम्यक दृष्टि नहीं गया है। तात्पर्य, सम्यक नरक आयु का बंद नहीं करता। उसी तर्ज पर वो तो पूर्व संचित अपना अपना है, उसी तर्ज पर भक्ति में मस्त जीवों को भी पाप का उदय देखने में आता है, वो अपना पूर्वकृत है। ऐसो पंचनमो यारो सब पावपणा सुनो। अभी तुमने जो पहले किया है वो उदय में तो आएगा ही, वो तो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन बात वर्तमान की हमारी चल रही है। जिस समय में भक्ति भाव में लग रहा है, सब पावपणा सुनो, आगे बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है सब। ये सुंदर प्रकरण समय सार में आ कैसे गया? वैसे भक्ति का प्रकरण, भक्ति जैसा प्रकरण कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार जैसे ग्रंथ में डाला। हालांकि ये प्रकरण व्यवहार भक्ति को भी दिखा रहे हैं, निश्चय भक्ति की तरफ तो बढ़ेंगे। लेकिन जिन लोगों का ये आक्षेप है कि समय सार पढ़कर लोग स्वच्छंदी होते हैं, उनके लिए मैंने इतनी भूमिका जमाई है कहने की, आचार्यों का मनोविज्ञान तो देखो, आचार्य भी इस बात को जानते थे, उनको भनक लगी होगी इतने टाइम पहले कि ऐसा भी कदाचित भविष्य में हो सकेगा। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो ज्ञानी जन आचार्य तीर्थंकर की भक्ति स्तुति करते हैं, इसमें ऐसा ऐसा मानते हैं कहकर इतनी बात की तो सिद्धि कर ही रहे हैं। किसकी किसकी सिद्धि हो रही है? भक्ति स्तुति आदि में प्रवृत्ति उनकी होती है। फिर ये नहीं कहना समय सार पढ़ के लोग भटक जाते हैं। इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। 5 गाथाएं, कुल 5 गाथाएं, 26 से लेकर 30 तक की गाथाएं इस व्यवहार भक्ति की सिद्धि के लिए चल रही है। आचार्य देव उसको निश्चय भी कहते हैं। किसको? आत्मा के गुणों की तरफ से भगवान की भक्ति करना, उसको निश्चय भक्ति कह रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से तो व्यवहार भक्ति ही हुई ना वो। और शरीर की गुणों की तरफ से भगवान की भक्ति करना, उसको तो वे व्यवहार भक्ति कह ही रहे हैं और वो है भी। लेकिन जिसको वे निश्चय भक्ति कह रहे हैं, परमार्थ से उसको वे ही आगे व्यवहार भक्ति कहेंगे। और हमें भी यह समझना चाहिए, व्यवहार भक्ति का भी प्रकरण यहाँ पर डाला गया है। दरअसल हम भक्ति, पूजन, स्तुति ये सब पर्यायवाची है। पूजन का अर्थ लिखा है आचार्यों ने, पूजन कहो नमो। नमोकार मंत्र कहाँ से चालू हुआ? नमो। आत्मख्याति कहाँ से चालू हुई? नमः। ये सब पूजा स्तुति के अर्थ में है। वंदितु, नमन, ये तो यही से चालू होता है। ये सब व्यवहार भक्ति की तरफ संकेत करता है। हमारे टोडरमल जी भी गोमटसार पूजा उनकी प्रसिद्ध है। गोमटसार पूजा सुना है पैसा? नहीं, अभी अभी थोड़े दिन पहले बहुत सर्कुलेट हुई है वो गोमटसार पूजा, टोडरमल जी ने लिखी वाली। और आप ये तो जानते ही होंगे,
टोडरमल जी के हयाती में इंद्रध्वज मंडल विधान संपन्न किया गया था। मतलब भक्ति आदि में ज्ञानी प्रवृत्ति करते हैं, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। अभी तक हमने 26, 27 और 28 3 गाथाएं देखी। 3 गाथाओं की विषय वस्तु ये थी, 26वीं में ये कहा कि शंकाकार ये कह रहा है कि शरीर और जीव ये एक ही है साहब। आप जो अभी तक ये कहते आए 25 गाथाओं में, खास तौर पर 19 से लेकर 25 तक गाथाओं में ये कहते आए शरीर और जीव अलग अलग है, लेकिन हमने भक्ति साहित्य में जितनी भी जीव की स्तुति पढ़ी है उसमें शरीर के भी गुण बखान किए गए हैं। इसीलिए वे भक्तियाँ मिथ्या सिद्ध न हो, इसलिए यह मानना जरूरी है कि जीव और शरीर एक है। 27वीं गाथा में निराकरण करते हुए आचार्य देव ने यह कहा था, शरीर और एक जीव को एक कहा तो जाता है, लेकिन उससे कोई होते तो नहीं है। और व्यवहार ने और निश्चय ने को सामने रखकर नयों की भाषा में बात किया कि व्यवहार नय से वे एक है, मतलब एक कहे जाते हैं। अब जानते हैं एक संग्रह नय है, जानते हैं संग्रह नय। और संग्रह नय में नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूतानाया, पहले अध्याय का 33वां सूत्र, तत्वार सूत्र। संग्रह नय से देखिए संपूर्ण विश्व को एक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सतापेक्षा, समानतापेक्षा, जैसे आप हो वैसे हम है। सभी द्रव्य सत है और सत की अपेक्षा हम सब समान, समानता को एक कहने का प्रचलन। एनीवे, मैं अभी कुछ कह रहा था। 27वीं गाथा में इसका निराकरण करके फिर 28वीं गाथा में यह कहा, जो जो ज्ञानी जन शरीर आश्रित स्तुति करते हैं, शरीर का कथन करके भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी दृष्टि खरेखर आत्मा की तरफ है। कहने को भले बाहर की बात करते हैं, लड़की के लिए रिश्ता लाया, बखान किसका चल रहा है? पूरा बखान किसका चल रहा है? लड़की को रिझा रहा है लड़की का पिता, और कह क्या रहा है? कहता है कि वो अयोध्यापति है, अयोध्या में उनकी पूरी चलती है, अयोध्या नगरी कितनी सुंदर है, ऐसा है वैसा है। आज के तारीख में कहेंगे इतना खेत, इतना खलिहान, ऐसा है उनका, इतने नौकर चाकर, इतनी गाड़ी है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना ये है। महिमा बाहर की करते समय अंदर में क्या है दिमाग में बैठा? समझने वाला और समझाने वाला दोनों ये समझ रहे हैं, समझा रहे हैं क्या? महिमा तो उस दुल्हे की है, बाहर के सहयोग की महिमा वचन में आ रही है। ठीक यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए। 28वीं गाथा में इतना समझाया था, ज्ञानी जन मानते तो उसको आत्मा की ही स्तुति है, शरीर के गुणों को कहते तो है, लेकिन उनकी दृष्टि आत्मा की ओर है। 29वीं गाथा जो कल हम सरसरी नज़र से पढ़ गए थे, जिसको आज हमें देखना है, इसको कल हमने देखा था कि ज्ञानी जन आत्मिक गुणों को ही भगवान के खरेखर गुण मानते हैं। ये मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं। यहां पर मूल वर्डिंग्स ये है, देखिए, वह स्तवन 29वीं का गाथार्थ, वह कौन सा? शरीर की करा रहे हैं, हाँ, लेकिन ये सब व्यवहार है, और व्यवहार को हे का तो स्तुति करने से क्या लाभ मिला? हाँ, थोड़ा सा नहीं, शरीर की स्तुति करने से क्या लाभ हुआ ये कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा होता है, स्तुति करना ये व्यवहार है। हाँ, व्यवहार से की गई है शरीर की स्तुति भगवान के आदि के। हाँ, व्यवहार से, राइट, व्यवहार को हे बताया है। हाँ, तो क्यों करना ऐसा? हमने कर भी लिया, बराबर। हाँ, उसका हमें क्या लाभ मिला? देखिए, मैंने अभी इसलिए कहा, भाषा तो है लोक की और भाव मंतव्य होता है अंदर का। मैंने कल कितने सारे उदाहरण दिए, मैंने हाथ थामने का दिया, वो पैर छूने का दिया। यह एक प्रचलन है। बाहर से फोटो ले लीजिए, क्या लग रहा है? जूते को छू रहा है, और कहेगा क्या? हम पैर छूने गए थे।
जूते को हटाए तो नहीं जा सकता। तो जूते थे तो वे भी लपेट में क्या पूज्यता में आ गए, आ गए, आ गए। उनको तो नहीं कहा जा सकता था जूते हटाओ। हम कहने को यही कहेंगे और मानेंगे भी यही, और वहां पर शरीर तो नहीं हटाया जा सकता ना। और सहजता में जो दिख रहा है, जैसे मैंने काफ़ी परसों समझाया, आपको और खुलकर विचारना चाहिए इसमें। जैसे मैंने कहा अताम्रम या चक्षु का मैंने खोला तो वहाँ पर पूरे अंतरंग गुणों का बखान की बात थी। उसमें बाहर में 100 योजन दुर्भिक्ष का हटना वह अंतरंग प्यूरिटी की तरफ दिखाता है। जिसके अंतरंग प्यूरिटी हो, जिस घड़े में अंदर में पानी हो भाई साहब, उसमें बाहर में भी पानी झलकता ही है, छलकता भी है, झलकता भी है। पूरा घड़ा बाहर से गीला दिखता ही है। और महिमा बाहर से करने का लोक प्रचलन है, और लोक प्रचलन को हमारे व्यवहार में गर्भित किया गया है। देखिए, समझिए, थोड़ा सा समझिए। जैनेतर भाई हमारे कृष्ण की कितनी महिमा करते हैं। कृष्ण की महिमा में क्या क्या महिमा कर जाते हैं वे। कृष्ण ने काम तो वही अच्छा किया होगा जो संहार किया होगा शत्रुओं का आदि आदि, लेकिन मक्खन चुराने की भी बात करते हैं, और गोपियों के साथ क्या क्या किया वो भी बात करते हैं। पूरा जीवन चरित्र उभारने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो किसी के लिए अनुचित है वो सबके लिए अनुचित है। और भगवान की कोई गृहस्थ की अवस्था रही होगी वैसी, तब भी वह अनुचरणीय अनुकरणीय नहीं हो सकती। लेकिन जब भगवान पद को अचीव किया है तो बाहर में जो जो भी साथ में था, लोक में भी ऐसा होता है। दूल्हे के साथ पहले कितने उदाहरण दिए जाते हैं, नाई भी आता था, जितने भी आते हैं उनका आगत स्वागत होता है। सबका आगत स्वागत करते समय हमारे माता पिता यहाँ पर आते हैं, उनकी महिमा होती है। क्यों होती है? दिमाग में कौन बैठा है? हमारे पिता के साथ बात कर रहा है कोई, मुक्ति के साथ बात कर रहे हैं, दिमाग में क्या बैठा है? कोई भी मतलब मैं तो वो नहीं हूँ, लेकिन दिमाग में सब में यही है, और वो हटाया नहीं जा सकता। देखो, एक सुंदर उदाहरण से समझते भाई साहब। ये उदाहरण द्रव्य संग्रह की टीका में आया, बहुत सुंदर उदाहरण आया। लगभग आई थिंक मोक्ष मार्ग का जो तीसरा अधिकार है उसमें क्या आया कि मैं थोड़ा उदाहरण को थोड़ा अल्टर करके बात करता हूँ। ऐसा आया कि पति के गांव से कोई आदमी आया, नारी को पता चला। मैंने उदाहरण थोड़ा बदला है क्योंकि वहाँ पर उल्टा उदाहरण है। वहाँ पर यह है, नारी के गांव से कोई आया, मेरी पत्नी के गांव से कोई आया तो मुझे उसका बहुत बहुमान होता है। मैं उसका हालचाल पूछता हूँ, उसको थोड़ा सा आदर आतिथ्य भी करता हूँ, मन बने उनके साथ भी कुछ ले रख देता हूँ, और क्या कहता हूँ, सब उनकी कुशलता हमको बताना। ये क्यों कर रहे हैं हम? सहचर का भी क्यों इतना आदर सम्मान हो रहा है? यह सहज में हो जाता है। ऐसा द्रव्य संग्रह का उदाहरण विचारना चाहिए। ठीक उसी प्रकार वहाँ पर तो प्रकरणीय है, जिसको आत्मा की भक्ति आई है उसको आत्मा के जितने सहचर है, देवशास्त्र गुरु, उनके सहचर मतलब वो दिखाने वाले, इस प्रसंग में उनकी भक्ति आए बिना रहती नहीं है। यह सहजता में ऐसा होता है। आत्मा के बहुमान है तो मंदिर के भी प्रति बहुमान है, तो ये बाय चांस होता है, तो शरीर की भक्ति होती है। देखिए, इसमें समझना ये भी है, आचार्य देव 29 गाथा के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं जो मुझे आज कहना ही था, भाषा को सुधारने का प्रयास मत करो। भाषा लोक जैसी ही चलेगी। और हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है 10 प्रकार के सत्य में कैसे कैसे सत्य स्वीकार किए गए हैं हमारे यहाँ। उसको चंद्रमुखी कहा तो जरूरी थोड़ी है चंद्रमा समान मुख हो। हमारे यहाँ नाम निक्षेप कहा है, और ये द्रव्य निक्षेप में आएगा भाई साहब। शरीर की तरफ से बात करना और शरीर का उपचार यहाँ तक हो जाता है कि कोई जाने के बाद भी ये महापुरुष थे और उनके साथ भी वैसा क्रियाक्रम करते जैसे जिंदा वालों के साथ होता था। अब पढ़ लेना चाहिए संलेखना के प्रकरणों में, तो कहते अभी उसमें जान ही नहीं है। अरे पुतला खड़ा करके भी उनके सामने वैसा व्यवहार करते हैं। गांधी जी की स्टैच्यू है,
तो ये पुतले के, और जब जिंदा है उसमें कोई, तो उसकी क्यों नहीं वैल्यू करेंगे। और सहजता में बाहर के बखान। देखिए टोडरमल जी ने एक बात कही, आप समझिए इस बात को। अरहंत का स्वरूप का प्रकरण चल रहा है, पेज नंबर 2, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। उसमें टोडरमल जी क्या कहते हैं, लौकिक जीवों के प्रभुत्व के कारणभूत अनेक प्रकार के विभूतियों से, अतिशयों से संयुक्त होते हैं। क्या क्या कहा, फिर से, लौकिक जनों के प्रभुत्व के कारणभूत अनेक अतिशय तथा विभूतियों से युक्त होते हैं। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, बुरा नहीं मानना। पवित्रता बढ़ा कि पुण्य बढ़ा? क्या बढ़ा वैसे, आपको क्या लग रहा? नहीं, पवित्रता तो बढ़ी, माना, लेकिन पवित्रता में बाकी क्या अरहंत 19 है क्या? हजारों अरहंत है, और समोशरण एक ही का लग रहा है, एक ही में सभाएं लग रही है। इंद्र एक की ही सेवा करता है बराबर। मैं दूसरा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, नहीं तो लोक में तो उसको अच्छा नहीं कहते हैं। एक की ही सेवा क्यों करता है? आप यदि गुणों पर रिझे हो तो रिझो ना सब पर फिर। तो ये जितना भी दिख रहा है ये पुण्य का प्रताप, तीर्थंकर का अतिशय। तो ये जो फर्क देखने में आया भाई साहब, तो पवित्रता के साथ पुण्य ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि प्रभावना के लिए इतना जरूरी होता है, क्योंकि आम बुद्धि के लोग आम होते हैं, आम बुद्धि के लोग, आम जन आम बुद्धि के ही होते हैं। देखिए मेंढक फुदकता आया कुएं में से, किसके बल आया है? किसके बल आया? दुंदुबी सुनकर आया है, दुंदुबी सुनकर। और रिझते तो 66 दिन रिझता ना फिर एक हाथ कोई, और जो रिझा है वो पहले बाहर रिझा है फिर अंदर आया है। सीधा ये दिखता तो झगड़ भी जाता। आप समझ रहे हैं भाई साहब? ये बाहर के अतिशय देखे उन्होंने, वो सब अंतरंग की चीज दिखाता है। तिलोय पंडिती में तो यहाँ तक लिखा, मैं कभी कभी कहता हूँ इसको, जो 144 द्वार कहे हैं समोशरण के, एक एक द्वार के पीछे वहाँ पर 108 मंगल द्रव्य है, 8 मंगल द्रव्य, 108 और निधिया, 9 निधिया, ये भी 108 हर एक दरवाजे के पीछे। प्रश्न पूछा, याद हो किसी को तो बोल सकता है, मैं लगभग बोलता हूँ इसको, साल में एक आध दफे याद करता हूँ इस प्रसंग को। वहाँ पर प्रश्न उठा, एक तत्व सूत्र की टीकाओं में भी आया, बोलिए कि यह दरवाजे के पीछे क्यों है? दरवाजे के पीछे तो हमारे घर झाड़ू रखा जाता है, दरवाजे के पीछे डस्टबिन रखा जाता है, दरवाजे के पीछे जूते चप्पल रखे जाते हैं, दरवाजे के पीछे कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं रखी जाती, और दरवाजे के पीछे ये निधि रत्न ऐसे यहाँ पर कैसे आ गई है मंगल द्रव्य? उत्तर क्या दिया जानते हैं? ये इसका प्रतीक है, मानो भगवान के माध्यम से ये सुंदर लौकिक निधियाँ भी तिरस्कृत हो गई है, गेट आउट और गेट लॉस्ट कर दिया है, मक्खी की भांति उसको उड़ाया गया है। इतने तिरस्कृत है कि उनको अंदर आने की परमिशन ही नहीं है। लोकोत्तर वैभव के सामने इस वैभव की कोई वैल्यू नहीं है। ये आपको समझना चाहिए सब बात। और बाहर का अतिशय ही सहज है ऐसा। अच्छा, अरहंत का स्वरूप अंतिम लाइन बताएगा कोई? अरहंत का स्वरूप अंतिम लाइन, यह सब हमको पी जाना चाहिए, यह हमको खा जाना चाहिए। When I enter into a library, I find my life very short. जब भी मैं ग्रंथालय में प्रवेश करता हूँ मुझे मेरा जीवन बहुत छोटा दिखता है। गांधी जी की भाषा फिर से, यदि चोरी पाप नहीं होता, बात को जरा पूरी करिए, यदि चोरी पाप नहीं होता तो जैनियों के एक भी ग्रंथागार मैं छोड़ता नहीं, सब के सब वो मुझे मेरे घर दिखते आज। लेकिन चोरी पाप है इसलिए मैं रुका हूँ। ग्रंथों की इतनी वैल्यू बताई। एनीवे, जिनवाणी जिन शासन की इतनी बड़ी वैल्यू है। मैं कुछ कह रहा था, मैं कुछ क्या कह रहा था वैसे?
एक महत्वपूर्ण बात कह रहा था। ठीक है, ये सब जितनी भी महिमा चल रही है बाहर की, हाँ सबसे नीचे वाला, हाँ अरे क्या है कोई बताएगा? हाँ ये पी जाना चाहिए, मैं कह रहा था। टोडरमल जी लिखते हैं, अभी की लाइन में फिर से दोहराओ, लौकिक जीवों के, आपको लगेगा ये अटपटा लग रहा है, ऐसा भी अटपटा लग रहा है, अरे है पुण्य की ही गुलामी करने आ रहे हैं 100 इंद्र। ये बात दूसरी है, केवल पुण्य की गुलामी नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि कर रहे हैं, सेवा, इसीलिए ये पवित्रों का पुण्य बोलेगा अंदर में। और यहां पर भी समझना वही है, क्या दिख रहा है पुण्य की सेवा, लेकिन दिमाग में भी उनके दौड़ रहा है पवित्रता। इसलिए बात आई ना, तांडव नृत्य करता है इंद्र, पुराण में आया, पुराण में तांडव नृत्य करता है सौधर्म। और तांडव नृत्य क्यों करता है? इसलिए नहीं करता है कि उसको बहुत खुशी हुई है, भगवान का जन्म हुआ और अभी प्रभव न होगी। पढ़िए जरा, पढ़िए, आपको पता चलेगा। इसलिए तांडव कर रहा है क्योंकि उसको ये दिख रहा है सम्यक तो कभी न कभी पार लग जाता है, आहा मेरा भी एक भव रह गया, अगले भव में मैं भी निकल जाऊंगा। उसको उसका निकलना दिख रहा है, वो झूम रहा है। हम बीमार लोगों, लास्ट स्टेज वाले लोगों के पास जाते हैं और एकदम भीग जाते हैं। क्यों भीगते हैं? उनको देखकर नहीं, उनको देखकर हमें भी अपना भविष्य झूमने लगता है। को उनको देखकर नहीं रो रहे, केवल हम उनके प्रति का अटैचमेंट नहीं है। क्या लिखते हैं टोडरमल जी? लौकिक जीवों के प्रभुत्व के कारणभूत अतिशय और विभूतियों से संयुक्त है। दूसरा, जिनको अपने हित के लिए, कल्याण के लिए गणधर जैसे उत्तम जीव भी सेवन करते हैं। अंतिम लाइन, सर्व प्रकार से पूजने योग्य ऐसे अरहंत देव, उनको हमने नमस्कार किया। क्या अंतिम लाइन है भाई साहब? सर्व प्रकार से पूजने योग्य। सर्व प्रकार से मतलब, सर्व प्रकार से मतलब क्या? जरा बोलिए। सर्व प्रकार से मतलब मैंने उसमें डाला है प्रश्नोत्तरी में। सर्व प्रकार से मतलब अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से पूजनीय है ये। तो कह रहे ऐसा अर्थ लिखा है मैंने उसमें। अरे वो पढ़िए, अरहंतों का स्वरूप तो पता चलेगा। अरहंतों के स्वरूप में केवल अंदर की घाती कर्म की बात नहीं की है टोडरमल जी ने। अंग विकार से रहित लिया, आभूषण आदि से रहित लिया, और परम औदरिक शरीर से युक्त लिया, नारी आदि से रहित लिया, आयुध आदि से रहित। अब पढ़िए फिर से, मतलब बाहर की महिमा वो अंतर, जैसे आयुध नहीं है तो अंदर की निर्भीकता को दिखाते हैं। बाहर में कुछ भी आभूषण नहीं है, वो अंदर की शोभा को दिखाते हैं। और भक्ति साहित्य में खूब आया है, बाहर की चीज वो अंतरों को दिखाती है, ऐसा सब है। परम औदरिक शरीर भी इसी का प्रतीक है। अभी कोई इम्प्यूरिटी नहीं रही, जैसे अंदर में प्यूरिटी थी वैसे प्यूरिटी यहाँ पर आ गई। तो ये अंदर जिसका सुंदर है उसका बाहर भी देखो। लोक में भी कहते हैं मानसिकता ठीक रखो तो शरीर भी ठीक रहेगा, आपकी थिंकिंग ठीक रखो तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो बाहर में उनका जो परम औदरिक शरीर है, बिना भोजन के काम चल रहा है, तो वो अंदर की स्वस्थ वृत्ति को दिखाता है। स्वस्थ मन तो रहा नहीं है उनका, क्या कहे, आत्मा की उनकी स्वस्थ अवस्था को दिखाता है। तो शरीर की महिमा वर्णन करने में आ जाती है। आचार्य देव यहाँ पर इस गाथा और टीका के बहाने ये भी कहना चाहते हैं, भाषा के परिवर्तन का प्रयास मत करो। ऐसा हाँ भक्ति करी आदिनाथ की सब, हाँ हाँ हाँ, लेकिन भक्ति तो अपने सुकुमार ने, 5 पांडवों ने भी करी, हाँ, लेकिन उनके ऊपर उत्सर्ग आदि आ रहा है। हाँ, आपने बोल दिया कि उनका बराबर, इसलिए मैंने, हाँ बराबर, आपने बोल राइट, इसको कर दिया, राइट, कि इनका भी पुण्य का उदय है, तो बाहर में सरकार की बराबर। टोडरमल जी ने इस पर, का क्या रहा है? टोडरमल जी को पढ़ना चाहिए इसके लिए।
मंगलाचरण करने का हेतु दिया उन्होंने। मंगलाचरण क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा मंगलाचरण करने से निर्विघ्न समाप्ति होगी, पाप का परिहार होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। तो वहाँ पर किसी ने प्रश्न पूछा और मंगलाचरण करने पर भी अधूरा रहा तो टोडरमल जी कहते हैं वो पीछे का बकाया है, नया कुछ नहीं है। एक उदाहरण दिया कर्जे का, कह रहे तो बात सुन, राइट हाँ उनका कर्जा बाकी है, राइट तो इनका भी पूर्व का क्या राइट पुण्य के उदय के कारण से इनको ये चीजें मिल गई, बराबर। तो लेकिन हम टाइम दिया भक्ति का, बराबर, भक्ति का क्या लाभ मिला? लाभ वो अपने को भक्ति करने वालों को स्वयं में ऐसी प्राप्ति होती है, अनुकूलताएं मिलती है, प्रतिकूलताओं को परिहार। अनुकूलता के कारण से प्राप्त नहीं है। पूर्व का जो पुण्य का उदय था, हाँ 48 ताले टूटे हैं, हाँ, तो इनके इसलिए टूट गए कि इनका पूर्व का पुण्य का उदय था, भक्ति के कारण से नहीं टूटे हैं। और उनका पाप का उदय चल रहा था, भक्ति तो ये भी कर रहे हैं बराबर। पूर्व का पाप। आपका ये कहना है कि जो अभी ताले टूटे हैं वो तो पूर्व पुण्य के उदय से टूटे, भक्ति से कहा। अभी इसमें गणितीय प्रवेश हम इतना नहीं कर सकते कि ये कौन से पुण्य से कब हुआ, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त में भी पुण्य का उदय हो सकता है। क्या कहा फिर से? उदीर्णा जब हो जाती है, उदीर्णा अचानक पाप की उदीर्णा हो जाए और अचानक पुण्य की उदीर्णा हो जाए, ऐसा होता है। टोडरमल जी ने यही समझाने का प्रयास किया है कि ऐसा होने पर भी, मेहनत करने पर भी दरिद्रता दिखे तो मेहनत करना तो दरिद्रता का कारण नहीं है, वो जो पिता का कर्जा था वो दरिद्र का कारण है। तो ऐसा पूर्व कुछ होगा, तो इसलिए मंगलाचरण क्यों कर रहे वे इंस्टेंट? क्योंकि मंगलाचरण करके निर्विघ्न समाप्ति हो गई, हुई तो नहीं तुम्हारी, लेकिन मुख्यतः से कारण कार्य संबंध ऐसा ही लगता है। प्रयोजन तो शांति का है। राइट। और मैंने कहा ना, अनुकूलता भोगी वालों को तो चोरी के डाड़ी में तिनका, उनको तो सवाल ही नहीं मिलने का, न मांगने वालों को स्वयं में इसकी प्राप्ति हो जाती है। ये देखिए, वह स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण, अभी ये भी समझने में थोड़ा सा मेहनत मांगता है। ऊपर से देखो क्या लगता है, वह स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं है। पढ़ने से क्या लग रहा है भाई साहब? पढ़ने से एक जना ऐसा अर्थ निकाले, कैसा कि शरीर के गुणों की तरफ से स्तुति करना योग्य नहीं है, परमार्थ से योग्य नहीं है। अरे भैया, करने योग्य नहीं ऐसी बात नहीं कर रही है, वो तो होगी, लेकिन निश्चय से ये गुण है ऐसा मानकर करने योग्य नहीं। भाई साहब, मान्यता की बात है, मान्यता की, वो तो बोली भाषा में आएगा, बाहर के गुणों का भी बखान हुए बिना रहेगा ही नहीं। वह स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है क्योंकि शरीर के गुण केवली के नहीं होते। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। मतलब बाहर की स्तुति नहीं करना ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप कोई भी स्तुति पढ़ेंगे उसमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सावधानी आपको चाहिए मान्यता की तरफ। बाहर की चीज़ कहे लेकिन माने नहीं, और वो मत कहो तो मत कहना हो तो मत कहो, लेकिन इतना साहित्य लिखा गया है उसके बारे में आप क्या करेंगे? साहित्य को थोड़ी हटाएंगे, यही तो शंकाकार पूछ रहा है। आपकी मर्जी बने तो आप मत करो शरीर की तरफ से, लेकिन ऐसा भी आप कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मंदिर में भी आप आए, आप किसको ढोक दे रहे हैं भाई साहब? किसको ढोक दे रहे मंदिर में आकर? ढोक किसको दी मंदिर में? समोशरण में तो आदमी ये कह सकता है अंदर में जीव है उसको दे रहे हैं। आज जीव को दिखता है क्या शरीर से? अनुमान यहाँ क्या दिख रहा है तुमको? यहाँ क्या दिखता है तुमको? नहीं सब भक्ति आ रही, बस भक्ति बाहर क्यों नहीं आई तुमको? यहाँ क्या दिखा? यहाँ पर तो अंदर कुछ है भी नहीं, और वहाँ पर तो है द्रव्य निक्षेप, एक बहुत बड़ा निक्षेप बताया गया है। इसलिए बाल तीर्थंकर भी, बच्चा भी, 10-20 साल का बच्चा भी तीर्थंकर का मुनि के सामने नहीं झुकता। क्यों नहीं झुकता? जिन मंदिर में भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि स्थापना निक्षेप से द्रव्य निक्षेप बड़ा होता है। क्या कहा? स्थापना ही है वो तो,
और ये तो द्रव्य निक्षेप है, ये तो होने वाले हैं। तो मुनि उनके सामने आए, ये तीर्थ की बात घटित नहीं होगी, उनका पुण्य टकराएगा। ये सब बातें समझना चाहिए। टीका देखिए, जैसे चांदी का गुण जो सफ़ेद पना, उसका स्वर्ण में अभाव है, इसलिए निश्चय से सफ़ेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता। स्वर्ण के गुण जो पीलापन आदि हैं, उनके नाम से ही स्वर्ण का नाम होता है। इसी प्रकार शरीर के गुण, देखो चांदी के बिना आप गहने बनवाने का आग्रह कर नहीं सकेंगे, और आप सफ़ेद सोना, काला सोना ऐसा बोलने का भी आग्रह रख नहीं सकेंगे। ठीक है, ऐसा बोलने जाएंगे तो कितने आभूषण है, कितने सारे मेटल्स है उसमें अलग अलग। बात सिल्वर ही की थोड़ी है, बोलेंगे क्या क्या। तो जो मुख्य है वहाँ से तुमको बोलना पड़ेगा, बाकी को जैसे आज हम कहते हैं सरकार किसकी है, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स का नहीं समझता हूँ। हाँ, सरकार कहते हैं हम आज बीजेपी की है, मैं पता नहीं है क्या बहुमत है उनको कि कोई पार्टीज भी मिली है, बहुमत ही है, बहुमत ही है। एनीवे छोड़िए, कभी कभार ऐसा टाइम देखा है हमने, तो पहले एक 20-25 साल पहले जहाँ पर संयुक्त सरकार हुआ करती है, वो किसी के हाथ और किसी के पैर और किसी की टांग खिंचाई रोजाना चलती रहती, कहते मैं हट जाऊँगा मैं, और लेकिन नाम किसका आएगा, जिसकी मेजॉरिटी है उसने सरकार बनाई, बात तो यही आएगी, ये सरकार चल रही है अभी, और उसमें ये भी रहते, तो मेजॉरिटी की तरफ से बात की जाती है। उसी प्रकार शरीर को यहाँ पर माइनर के रूप में गिना है, और जीव एक मेजर चीज़ है। जीवों के गुणों की तरफ से शरीर का भी बहुमान है। अरे लोक उपचार भी तो ऐसा होता है, मैं कह रहा था ना आपको, अंतरंग के गुण है तो पैर दबाने की उन्हीं को पूछ रहे हैं, पैर पड़ भी उन्हीं के रहे हैं, शरीर का भी उन्हीं को पूछ रहे, खिलाना पिलाना जिनके अंतरंग की बात है। देखिए, इसी प्रकार शरीर के गुण जो शुक्ल, रक्त तथा इत्यादि हैं, उनका तीर्थंकर केवली पुरुष में अभाव है। केवली पुरुष आत्मा, इसलिए निश्चय से शरीर से शुक्ल, रक्तता आदि गुणों का स्तवन करने से तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता। यह अर्थ है करने योग्य नहीं, मतलब यहाँ से नहीं करना ऐसी बात नहीं, लेकिन परमार्थ से शरीर की स्तुति करना भगवान की स्तुति नहीं है। परमार्थ से जो अंतरंग गुण है उनकी स्तुति करना ही भगवान की स्तुति है। तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्तवन करने से ही तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन होता है। बाहर में कैसी भी बात होती तब भी हम तो रीझते आप पर ही। माँ गोरी है इसलिए कोई नहीं चाहता माँ को, बाप अमीर है इसलिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया है, इसीलिए अंतरंग गुणों की। और बाय चांस हो तो वो भी कहा जाएगा, भाई साहब वो भी कहा जाएगा कि आपने इतना हमारे लिए संपत्ति जोड़ी, इतना कि आपने हमको निर्भर बनाया, ये भी कहने में आएगा। बात कोई ऐसी थोड़ी कि आकर्षण उसका है। ये 29वीं गाथा हो गई है, 30वीं गाथा को हम कल देखेंगे। मैं 2-3 मिनट और लूँगा। एक बार की बात है, मैं वहाँ पर बैठा था जहाँ पर बगल में नर्सरी चलती थी छोटे बच्चों की, स्कूल में खनिया दहना की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर प्रिंसिपल स्वयं वहाँ पर ये कहती आई, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी के फर्स्ट केजी के, तो वहाँ पर कहते ही बेटा ये केला किसका है, केला किसका है। बहुत देर पूछती रही, बच्चे तो बच्चे हैं, किसी का गिर गया होगा, चेक करो टिफ़िन चेक करो, अब माँ ने क्या दिया बच्चे को क्या पता, जो भी हो। फिर ये पता चला इस बच्चे का केला है। मैं सुन रहा था सब। उसको कहा बेटा इसको संभाल कर रखना, आज नहीं मिलता तो क्या करते, ये इसको संभाल करो, को इसका ध्यान रखा करो ऐसे दौड़ते समय में भी। सेकंड डे की बात फिर मैं सुन रहा था, सेम कॉन्वर्सेशन। फिर वो प्रिंसिपल वो आई दूसरे दिन, और क्लास में उन्होंने क्या उठाया होगा आप अनुमान कर सकते, क्योंकि मैं आंखों से नहीं देख रहा था, मैं सुन रहा था। ये कचरा किसने फेंका कल बाहर, ये कचरा क्यों तुमने फेंका, तुम्ही ने तो लाया था कल केला। देखिए वही छिलका कल केला नाम
पा रहा था। केला तो वो तब भी नहीं था, कल भी, लेकिन आज वो केला नाम भी नहीं पा रहा है। होने का तो कल ही सवाल नहीं था, तो आज कहाँ से सवाल उत्पन्न होगा? छिलके की मैं बात कर रहा हूँ। आज इसको उपमा एक कचरे की, एक कचरे की, और कचरा जगह पर डालना चाहिए, समझ में नहीं आता कहाँ डालते हो। और एक केले को आदर से लाकर उठा कर दिया, लेकिन ये सब उपचार केले को देखकर ही चल रहा है। हम शोरूम में जाते हैं, खरीदने जाते कपड़ा, लेकिन आदमी मजबूरी में लगा देते हैं अंदर। उसी प्रकार वहाँ पर कपड़े को मुख्य करते हैं, ज्वेलरी को मुख्य करते हैं, अंदर के आदमी को गौण करते हैं। यहाँ पर ठीक उल्टा आपको करने की सामर्थ्य होना चाहिए। यहाँ पर बाहर के शरीर को आपको करना है गौण, अंदर के आत्मा को करना है मुख्य। तो फिर मुख्य ही करना है तो फिर यहाँ पर क्या आते फिर अपन, फिर घर पर ही बैठकर होता। वो तो कुछ आँखों को विषय चाहिए, तभी तो यहाँ पर आए हैं हम, और आँखों को अच्छा लगता है तो मुंह से भी निकल आए वो। हमारे यहाँ 4 ध्यानों में, भाई साहब बोलिए एक नाम ध्यान का, 4 ध्यानों में एक ध्यान बोलिए, नहीं इस प्रसंग में बोलिए, और 4 ध्यान कहे। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, एक रूपस्थ ध्यान बताए, रूपस्थ ध्यान, कि उनके आकार को देखकर फिर आंखें बंद करना, उनके आकार को देखना फिर आंखें बंद करना, और वैसा ही यहाँ पर इमेजिन करना है, सब वैसा ही विजुअलाइज करना है यहाँ पर। तो बाहर के आकार को ही तो देखकर टोडरमल जी ने अरहंतादिक के प्रयोजन की सिद्धि में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा? उनके आकार का अवलोकन करता है। सब उनका आकार तो उनका स्वरूप है अंदर का, लेकिन बाहर का आकार बहुत कुछ बताता है। नासाग्र दृष्टि तो बाहर में ये वर्णन करने में आ जाता है। तो शब्दों को सुधारने का प्रयास मत करो। बेवकूफ़ी लोग इतनी कर जाते हैं, मैं भोजन करने का भाव कर रहा हूँ, मैं अभी उठने का भाव कर रहा हूँ, मैं सोने का भाव कर रहा हूँ। मैं कुछ लोग जानते हैं ना, 40 साल 50 साल पहले एक जन ने पत्रिका छापी, जानते हैं भाई साहब? नहीं जानते? 50 आपको तो जानना चाहिए, मैं तो स्मरण के बल पर कह रहा हूँ। शादी की पत्रिका छापी, उन्होंने कहा ऐसा पत्रिका में पूरी पत्रिका बनाई ऐसी, क्या कि इस जीव के, इस शरीर के लोक में कहाने वाले पुत्र का, उसकी आत्मा का इतना 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 आदमी, ये कह के इसको भर्ती करो पहले उठाकर। और क्या लिखा मालूम? और इतने 32 तारीख तो होती नहीं है, खैर 22 तारीख को इनकी शादी संपन्न होते जानने में आएंगे, और इतने बजे 4 बजे भोजन करते जानने में आएंगे, सब जगह जानने में आएंगे, क्योंकि जी तो कुछ करता नहीं है। अरे तुमने पत्रिका का बाहर तिगुना किया, तुम्हारी जेब खर्ची होएगी उसमें, तो तुम इतना मत लिखो, तुम ऐसा अंदर में जानो। भाषा में सुधार करना नहीं है और अंदर में ऐसा मानना नहीं है। भाषा में सुधार करेंगे तो लोग तो तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। अभी हम जाने का जाते हुए जानेंगे स्वयं को, अभी हम सोते हुए जानेंगे स्वयं को। ऐसा हर जगह जानेंगे बोलना पड़ेगा, और वो मजाक हो जाएगी एक। तो लोक व्यवहार के मुताबिक होती है। दश भक्ति में पूज्यपाद स्वामी ने, दश भक्ति के अंतर्गत 14वें श्लोक में राष्ट्रस्य पुरस्य देशस्य शांति भक्ति में राष्ट्र और देश के शांति की कामना की। आज हम करने लग जाए तो लोग पागल कहेंगे, पागल हो गए। राष्ट्र की भक्ति, ये सबका कल्याण हो, सबका कुरु स्वाहा, सबका शांति हो। अरे भाई, ये हमारी बात थोड़ी है। भक्तियाँ किस तरह की होती? इति भीति ने व्यापे नहीं किसी को, ये तो तुम पढ़ते ही हो रोज, तो ये भक्ति है एक प्रकार की। तो यह ऐसा लोक व्यवहार के भाषा के सुधार का प्रयास मत करो, उसमें निश्चयपना मत लाओ एक। और भाषा वैसी बोलते समय व्यवहार की, उसमें वैसा मानो मत। ये दोनों सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, ये दोनों बातें आपको समझना है। ओम नमः। 30वीं अंतिम गाथा और कलश कल। ओम नमः।